Hello children, how are you? We are doing the fourth unit of your English book. Today we are going to do this sixth chapter. The name of the chapter is Don't Tell a Soul. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ simply किसी को मत बताना. Okay? तो हम देखते हैं कि किसको नहीं बताना है. When someone tells his or her secret to us, we should not reveal it in front of others. जब कोई हमें अपनी कोई ख़ास बात बताए, कोई राज की बात बताए, तो हमें वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए. ओके. टेलिंग टू अदर्स में लूज द ट्रस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स. होता क्या है कि जब हम किसी की राज की बात, अपने किसी दोस्त की बात किसी दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, किसी और को बता देते हैं, तो हमारा ट्रस्ट खराब हो जाता है. हमारे ऊपर जो दोस्त का ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है. इट में ऑल्सो ट्रबल अस, और इससे हमें भी कुछ परेशानी हो ही सकती है. Read the story of Balram, whose wife could never keep any secret. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे बलराम की, जिसकी वाइफ ऐसी थी कि जो कोई भी राज अपने मन में नहीं रख सकती थी, यानी किसी बात को छुपा नहीं सकती थी. चलिए पढ़ते हैं. Let's begin. बलराम and his wife lived in a village. बलराम और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे. बलराम was quiet man, but his wife was extremely talkative. Extremely मतलब बहुत ही ज्यादा. टॉकेटिव मतलब बातूनी, बातें करने वाली. बलराम कैसा था? क्वाइट, चुप रहने वाला. और वाइफ कैसी थी? एक्सट्रीमली टॉकेटिव. एज सुन एज शी गॉट होल्ड ऑफ एन बिट ऑफ न्यूज, शी रैन टू पास इट ऑन टू द होल विलेज. जैसे उसको कोई छोटी सी भी खबर लग जाती थी तो वो कहाँ जाती थी? सारे गांव में सबको बताने. अगेन एंड अगेन बलराम begged of her, don't tell a soul, but she simply could not keep anything to herself. बार बार बलराम उसको रिक्वेस्ट करता था. बेग्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना. बार बार रिक्वेस्ट करता था उसका हस्बैंड बलराम के भाई आपकी ये किसी को मत बताया करो चीजें, इस तरह छोटी छोटी बातें, मगर उस पर कोई असर नहीं होता था. वन डे बलराम वॉज डिगिंग इन ए फील्ड दैट हैड नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर सम टाइम. एक दफा की बात है कि बलराम एक जगह, एक जमीन में ऐसी खुदाई कर रहा था, ऐसी जगह पर जो कि काफ़ी समय से जहाँ कोई काम नहीं होता, कोई खुदाई का काम नहीं होता. कल्टीवेटेड का मतलब कल्टीवेशन होता है खेती करने के लिए. जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो वो खेती की ज़मीन थी, लेकिन वहाँ कोई खेती का काम काफ़ी समय से नहीं हुआ था. हिज स्पेड पुश डीपर एंड डीपर इनटू द सॉइल. अपने स्पेड से, स्पेड कहते हैं फावड़े को, इसमें बना हुआ देखिए, ये जो बना हुआ ना, ये दिस इज स्पेड, इसको फावड़ा कहते हैं. अपने फावड़े से ज़मीन को जोर जोर से मार रहा था और अंदर अंदर तक खोद रहा था. सडनली ही हर्ड द क्लैंग ऑफ मेटल ऑन मेटल. सडनली अचानक उसको आवाज आई, टन, इस तरह की जो आवाज आती है जब मेटल से मेटल टकराता है, तो उस तरह की आवाज आई उसको. हिज स्पेड हैड स्ट्रक ए लार्ज कॉपर पॉट बरीड डीप इन द अर्थ. उसका जो स्पेड था, ये लोहे का जो था हिस्सा, उसका जोर से लगा एक कॉपर के बर्तन पर जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ था. द पॉट हैड ए लिड एंड व्हेन बलराम रिमूव्ड द लिड he found the pot brimming with gold coins. उस पॉट के ऊपर एक ढक्कन भी था. जब बलराम ने वो ढक्कन हटाया, जैसे उसने क्या देखा कि वो तो लबालब भरा हुआ है. किस चीज से? सोने के सिक्कों से. ब्रिमिंग एक वर्ड है यहाँ पे. ब्रिमिंग का मतलब होता है मुंह तक भरा हुआ होना. ऑलराइट. द पॉट वाज मच टू हैवी फॉर हिम टू कैरी बैक अलोन. इतना भारी था कि उसको अकेले नहीं उठा पा रहा था, तो वह घर कैसे लेके जाता. And he did not wish to tell the other villagers about it, or they would all demand a share of the coins. और वो किसी और विलेजर को इस बारे में नहीं बताना चाहता था. हेल्प मांगता तो बताना पड़ता, और वो देखते तो वो क्या बोलते, इसमें से तो हमें शेयर चाहिए. और वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ इस बात को शेयर करे या अपने कॉइन्स को शेयर करे, इसलिए उसने किसी विलेजर को नहीं बताना था. There was no choice but to ask his wife for help. अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसको सिर्फ अपनी वाइफ से ही हेल्प मिल सकती थी. But he was sure that if he told his wife, the entire village would come to know. बलराम was in a real fix. लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी, अगर अपनी वाइफ को बताया तो पूरे गांव को पता चल जाएगा. बलराम was in a real fix. फिक्स कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कोई डिसीजन ना ले पाए. इस सिचुएशन में आ गया था कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, करे क्या. He waited till the dead of night. उसने गहरी रात तक वेट किया. When all the villagers were asleep. जब सारे गांव के लोग सो गए. His wife was also asleep. उसकी वाइफ भी सो गई. बलराम shook her awake. बलराम ने उसको हिलाकर उठाया. But put a finger on his lips. उसने लेकिन साथ में अपने लिप्स पे फिंगर रखी. ऐसे ऐसे करते हैं चुप करने के लिए. He said, "Don't tell a soul." फिर उसने क्या कहा? किसी को मत बताना. His wife shot out of bed. ये बात देखकर
उसकी वाइफ अचानक बेड से उछल के बाहर आ गई, उठ के बैठ गई। What is it? क्या बात है? She demanded. What is it? क्या बात है? She demanded. What has happened? क्या हुआ? अचानक क्यों उठाया मुझे और ऐसे चुप क्यों करा रहे हो? बलराम told her about the treasure. अब बलराम ने उसको आराम से उस ट्रेजर के बारे में बता दिया। You must come and help me bring home the treasure. उसने क्या कहा अपनी वाइफ को, क्या आपको मेरे साथ आना पड़ेगा और उस ट्रेजर को घर लाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। बट फर्स्ट यू मेक सम पराठास, लेकिन आप पहले कुछ पराठे बना लीजिए। आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है। बिसाइड्स ब्रिंगिंग द ट्रेजर होम विल बी हार्ड वर्क, वी विल नीड मोर स्ट्रेंथ, सो वी मस्ट ईट मोर। उसने क्या कहा, लेकिन उस वहाँ जाने से पहले आप पराठे बना लीजिए बहुत सारे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और भूख के अलावा एक प्रॉब्लम और भी है कि उसको उठाने के लिए मुझे ताकत चाहिए, बहुत भारी है, तो खाने से मुझे ताकत आएगी, इसलिए मैं आज ज़्यादा खाऊंगा। Filled with excitement, Balram's wife got down to making parathas while he sat down to eat them. एक्साइटमेंट में थी वाइफ, जल्दी से उठी, उसने फटाफट काम किए, पराठे बनाए और एक के बाद एक अपने पति को सर्व करने लगी। For every paratha that he ate, he slipped 3 into a sack on the side. अब बलराम ने क्या किया, एक और चालाकी, साइड में एक बोरा रख लिया, बैग रख लिया बड़ा सा, और एक पराठा खाता था और उसके बदले में 3 उस बैग में डाल दिया करता था। तो 4 उसकी वाइफ ने दिए तो 3 अंदर बैग में और एक खा लिया। His wife was surprised to see the parathas disappear so fast. अब वाइफ को हैरानी तो हो रही थी कि पराठे इतने सारे दे रही हैं और एक के बाद एक फटाफट गायब हो रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। But she said nothing, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। Finally, the sack on the side was stuffed with parathas. Finally, जो बैग था पूरा पराठों से भर गया। बलराम left home with the sack over his shoulder. His wife followed. फिर पूरा भरा हुआ बैग पराठों से वो अपने शोल्डर पे रख के निकल पड़ा और उसकी वाइफ भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। The night was dark. रात कैसी थी, बहुत अंधेरे वाली। बलराम walked a little ahead of his wife and as he went, he hung the parathas from the sack on the branches of bushes and trees. एक तो रात घनी अंधेरी वाली थी, फिर उसने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया बलराम ने, थोड़ा अपनी वाइफ से आगे चल रहा था और चलते चलते क्या कर रहा था, अपने बैग से पराठा निकालकर पेड़ों पर और झाड़ियों पर लगाता हुआ जा रहा था। When his wife saw the parathas, she was amazed. पीछे पीछे जब वाइफ आई और पराठों के पास पहुंची, उसने देखा ये क्या, बड़ी हैरानी से उसने देखा। लुक, शी क्राइड, चिल्ला कर बोली, देखो, देयर आर पराठास ग्रोइंग ऑन ट्रीज, पेड़ों पे पराठे उग रहे हैं। बट बलराम हरीड हर ऑन, लेकिन बलराम ने क्या कहा, चलो चलो जल्दी चलो, हरीड हर ऑन, उसको जल्दी चलने के लिए कहा। एंड बिफोर लॉन्ग, और ज्यादा देर ही नहीं हुई, द टू ऑफ देम हैड ब्रॉट द ट्रेजर होम, कुछ ही देर बाद दोनों ने मिलकर वो खजाना निकाला और अपने घर ले आए। No sooner had the day dawned than Balram's wife spread the news. पहले इस वर्ड को समझते हैं, dawn. dawn का मतलब होता है वो टाइम मॉर्निंग का जब सूरज तो नहीं निकला लेकिन रोशनी हो गई, dawn. It's not dawn, अमिताभ बच्चन वाला dawn नहीं है, उसकी स्पेलिंग दूसरी है, वो ये है, लेकिन ये राइमिंग वर्ड हो गया आपका, ठीक। तो हमें ध्यान किस पे देना है, dawn पर, जो कि मॉर्निंग का टाइम होता है सूरज निकलने से पहले। दिन निकला नहीं पूरा कि बलराम की वाइफ ने पूरे गांव को बता दिया। पीपल फ्लॉक टू बलराम्स कॉटेज, फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठे होकर आना, तो सारे गांव के लोग बलराम की कुटिया में, कॉटेज में जमा हो गए। टेल अस इन डिटेल व्हाट हैपेंड, हमें डिटेल में बताओ भाई क्या बात है, क्या बताना है आपको। बलराम्स वाइफ वाज ओनली टू विलिंग टू डू सो, वो तो पहले तैयार बैठी थी बताने के लिए। शी बिगेन, वो शुरू हो गई। यू नो, 2 very strange things happened yesterday. आप लोगों को पता है कल मेरे साथ 2 अजीब घटनाएं हुई। First, my husband found a pot of gold coins buried in an abandoned millet field. पहली बात तो यह है कि मेरे हस्बैंड को एक खजाना मिला, और कहाँ मिला, खेत में। जो खेत कैसा था, abandoned था। abandoned का मतलब होता है जो छोड़ दिया किसी ने। मिले होता है बाजरा, बाजरे का ऐसा खेत था जो लोगों ने छोड़ रखा था काफी समय से, उसमें जब वो काम कर रहे थे तो उनको खजाना मिला, उनको गोल्ड कॉइन्स मिले। द पीपल वर अमेज्ड, लोगों को बड़ी हैरानी हुई, बड़े खुश भी हुए। इंडीड व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग टू हैपन, ये तो बड़ी अजीब बात हुई है तुम्हारे साथ, लोगों ने कहा। द पीपल वर अमेज्ड, इंडीड व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग टू हैपन, कितनी अजीब सी चीज हुई है अब आपके साथ, बड़ी अजीब चीज घटना हुई है। नेवर हर्ड ऑफ सच ए मिरेकल बिफोर, इससे पहले ऐसा करिश्मा हमने कभी नहीं सुना। गो ऑन टेल अस मोर, आगे चलिए और बताइए दूसरी बात क्या थी।
Balram's wife was thrilled at the response to her story. इतनी स्टोरी सुनाने के बाद जो रिस्पॉन्स मिला उसको लोगों से, उसमें वो थ्रिल्ड हो गई, मतलब उसको और जोश आ गया कि और बताना है अब मुझे. She went on, और बताने लगी आगे. Now my husband asked me to help him bring the treasure home. फिर मेरे हस्बैंड ने मुझको बोला कि चलो आप मेरी मदद करो खजाने को घर लाने के लिए. It was very heavy. वो काफी भारी था, you know. Of course, I agreed. और मुझे तो एग्री होना ही था. मैं एग्री हो गई लाने के लिए. We left home after dark. हम अंधेरा होने के बाद घर से निकले. Imagine my surprise when we saw parathas growing on bushes and trees. और आप जरा सोच के देखो मैं कितनी हैरान हुई होंगी जब मैंने देखा कि रास्ते में पेड़ों पर और झाड़ियों पर पराठे भी उग गए थे. तो दूसरी घटना यह है, What parathas growing on bushes and trees? लोगों ने क्या कहा? What parathas growing on bushes and trees? क्या कह रहे हो आप ये? क्या पेड़ों पर और झाड़ियों पर कभी पराठे उगते हैं? Cried the villagers. How is that possible? कैसे पॉसिबल है ये? You must be dreaming. जरूर आपने सपना देखा है. Then someone in the crowd added. क्राउड से किसी और ने ये बात और ऐड कर दी साथ में कि she must have dreamed up the treasure as well. इसने जो ट्रेजर की बात बताई है वो भी इसने जरूर सपना देखा है. ये बात तो, ऐसी बातें तो सच नहीं होती. Forget about it. इन बातों को भूल जाओ, ध्यान मत दो. Let's go home. चलो घर चलो चलो, ये बेकार की बातें कर रही हैं. With that the villagers left. उस बात के कहने के बाद विलेजर्स वहां से चले गए. बलराम एंड हिज वाइफ हैड ऑल द ट्रेजर टू देमसेल्फ. और उसके बाद क्या हुआ, किसी विलेजर को इसके बारे में पता नहीं चला. बलराम और उसकी वाइफ के पास वो खजाना रह गया. तो बच्चों देखा आपने, एक टॉकेटिव होने से या ज़्यादा टॉकेटिव होने से, ज़्यादा ज़रूरत से बातें शेयर करने से, राज की बातें बताने से क्या नुकसान हो सकता है. लेकिन बलराम समझदार था, उसने अपनी वाइफ को समझा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. सो बच्चों आपने जो लेसन से सीखा उसको याद रखिएगा. स्टोरी का एक्सरसाइज. ओके, टेस्ट योर सेल्फ. ए क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, पीपल थॉट दैट द न्यूज ऑफ ट्रेजर स्प्रेड बाय बलराम्स वाइफ वाज ए कुक्ड अप स्टोरी, ड्रीम ओनली और रियलिटी. एक झूठी कहानी थी, या सपना था, या सच्चाई थी. लोगों ने क्या सोचा कि वो एक सपना था. बलराम्स वाइफ told the villagers that the trees were bearing what? Parathas, leaves or fruits. क्या बताया था? उसने बताया था पराठा. So A is the answer. Balram was space the field, cultivating, digging or both. He was actually digging the field. 4. While digging the field, Balram found a treasure, spade or pot of water. क्या मिला उसका? He found a treasure. खजाना मिला. Balram's wife was talkative, quiet or extremely talkative? She was extremely talkative. Balram was a space man. किस तरह का आदमी था? Talkative था, quiet था या extremely talkative था? किस तरह का था? He was a quiet man. वो चुप रहने वाला आदमी था. Now B question is who said to whom? किसने किसको क्या कहा? क्या कहा वो तो यहाँ लिखा हुआ है. किसने किसको कहा हमें ये हमें बताना है. Tell us in detail. हमें और डिटेल में बताओ. ये किसने कहा? विलेजर्स ने. किसको? बलराम की वाइफ को. तो यहाँ हम लिखेंगे विलेजर्स, यहाँ लिखेंगे बलराम्स वाइफ. नंबर 2 इज यू मस्ट बी ड्रीमिंग. ये किसने कहा? विलेजर्स ने कहा टू द बलराम्स वाइफ. एंड नंबर 3 इज डोंट टेल ए सोल. किसी को मत बताना. ये बात किसने कही थी? बलराम ने. किससे कही थी? अपनी वाइफ से. सो यहाँ लिखेंगे बलराम, यहाँ लिखेंगे बलराम्स वाइफ. नंबर 4 इज वी विल नीड मोर स्ट्रेंथ सो वी मस्ट ईट मोर. ये बात किसने कही थी? बलराम सेड दिस टू हिज वाइफ. नंबर 5 इज देयर आर पराठास ग्रोइंग ऑन द ट्रीज. ये बात किसने कही थी? दिस वाज टोल्ड बाय द बलराम्स वाइफ टू द विलेजर्स. विलेजर्स को बोला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. लेट अस रीड these statements and find out which one is true and which one is false. Number one is people did not believe in what Balram's wife told them about the treasure they had found in the field. उस ट्रेजर के बारे में जो उसको खेतों में मिला था, बलराम की वाइफ ने जो कुछ बताया, लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ. This is correct. So we'll write T here. Number 2 is parathas were really growing on the trees. Parathas were really growing on the trees. ये बात क्या सच है? No, this is not right. They were not really growing. वो तो बलराम ने लगाए थे. Number 3 is Balram's wife was a talkative woman. Talkative woman थी? Yes, she was. So हम लिखेंगे true.
नंबर 4, बलराम फाउंड ए पॉट ब्रिमिंग विद सिल्वर कॉइन्स इन द फील्ड। एक ऐसा पॉट मिला बलराम को जो कि मुंह तक भरा हुआ था सिल्वर कॉइन से। क्या ये बात सच है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। द कॉइन्स वर ऑफ गोल्ड। सो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। बलराम्स वाइफ सॉ पराठास ग्रोइंग ऑन ट्रीज। यस, दिस इज ट्रू। उसने देखा था, उसके हिसाब से तो वो पराठे पेड़ पर ही उग रहे थे। सो उसके लिए ये सही था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप ध्यान से खुद क्वेश्चन करेंगे और आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, विच इज वर्ड रॉक। गिवन बिलो आर सम स्टेप्स यूज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड, नेम द प्रोसेसेस। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस हैं जो कि खेती करते समय हम ये काम करते हैं। उनके लिए एक शब्द है जो हमें ढूंढ के यहाँ लिखना है, सोच के यहाँ लिखना है। तो देखते हैं कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वाटरिंग द फील्ड, खेतों में पानी देने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इरिगेशन। नंबर 2 इज कटिंग द रिपेंड क्रॉप्स। खड़ी फसल को जब हम काटते हैं तैयार होने के बाद, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। नंबर 3 इज स्प्रेडिंग मैन्योर इन द ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स में मैन्योर डालने को क्या कहते हैं? सिंपली इसको कहते हैं मैन्योरिंग। नंबर 4 इज प्लांटिंग सीड्स इन द टर्न्ड अप लैंड। प्लांटिंग सीड को क्या कहते हैं हम? जब हम सीड डालते हैं जमीन में, उसको कहते हैं कल्टीवेशन। नंबर 5 इज टर्न अप द अर्थ विद अ प्लाव। टर्न अप द अर्थ, अर्थ जो जमीन का जो ऊपरी सतह होती है ना, ऊपरी स्तर होता है, उसको जब हम उखाड़ते हैं, ढीला करते हैं, लूज करते हैं, उसको हम कहते हैं टिलिंग। लेकिन अगर हम प्लव से कर रहे हैं, प्लव एक टूल होता है, प्लव से कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्लविंग। बी क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड नेम देम। कुछ पिक्चर्स यहाँ बनी हुई है जो कि खेतों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनको हमें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। नंबर 1 इज व्हाट इज दिस? दिस इज प्लव। नंबर 2 इज सिकल। नंबर 3 इज, ये तो हमने लेसन में पढ़ा है, दिस इज स्पेड। नंबर 4 इज, ये हमने अक्सर देखी होगी खेतों में, ट्यूबवेल। नंबर 5 इज ट्रैक्टर। ये एक व्हीकल है, स्पेशल व्हीकल जो खेतों में काम करता है। So we have completed this exercise also. Now let us move on to the next one, which is gaming grammar. Okay. A, N and they are called articles. Articles कितने होते हैं? 3 तरह के, A, N and the. A and N are used before singular nouns only. ये तो आपको पता ही होगा कि A और N को singular noun के साथ यूज करते हैं, किसी एक चीज के लिए यूज किया जाता है। A is used before nouns that begins with consonant sound and N is used before the nouns that begin with the vowel sound. A और N में अंतर केवल इतना ही है कि A उन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ड्स के साथ, जिसका स्टार्ट में लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, और N वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जो उस वर्ड के साथ यूज किया जाता है जिस वर्ड का पहला लेटर वोवेल है। ओके। एंड द इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और बिफोर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन। किसी खास चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हों या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हों तो हम द लगाते हैं, राइट। तो अब इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एप्पल, बिकॉज एप्पल्स फर्स्ट लेटर इज ए इज ए वोवेल, वोवेल के साथ हमने लगाया एन। ऐसे ही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू वोवेल है पहला लेटर, तो हमने उसके साथ लगाया एन, तो वोवेल के साथ हमने लगाया एन।
द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहे हैं, हर किसी ओशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे दूसरा वर्ड है द ताजमहल, हर किसी महल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, तो उसके साथ हमने लगाया द। नाउ ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, पहले लेटर देखने में आपने देखा होगा वोवेल तो है, लेकिन इसकी साउंड के ऊपर हम बात करते हैं। साउंड इसकी वाई की आ रही है, इट्स नॉट ए वोवेल साउंड। वोवेल की जब हम बात करते हैं तो साउंड पे ध्यान देते हैं। लेटर वोवेल है लेकिन साउंड वोवेल नहीं है, इसलिए हम यहाँ ए यूज करेंगे। ए पर्स, इसमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए पर्स। ए क्वेश्चन इज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो इंसर्ट ए एन और द वेयर नीडेड, जहां भी जरूरत हो ए एन और द आपको लगाना है। आई हैव अ पेट पैरट, इट हैज द नेस्ट ऑन द ओक ट्री, यहां पर हम एक पैरट हमारे पास तो ए लगाएंगे। इट हैज द नेस्ट, उसका नेस्ट, हम कौन से नेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि पैरट का है, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। ऑन द ओक ट्री, उस ट्री की बात कर रहे हैं जिस पर नेस्ट है, इसलिए यहाँ द लगाएंगे। सो हम दोनों यहाँ स्पेसिफिक हो गया, ये भी स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं था। ओके, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज द कैप्टन ऑफ आवर फुटबॉल टीम, हम किसी स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ लगाएंगे द। उसने जो शर्ट पहनी है हम उसकी बात कर रहे हैं, हर किसी शर्ट की बात नहीं करते, यहां भी लगाएंगे द। यहां उस कैप्टन की बात कर रहे हैं जो लड़का है या ब्लू शर्ट वाला है, हमारा अपना कैप्टन जिसकी बात कर रहे हैं, दुनिया के हर कैप्टन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां भी लगाएंगे द। नंबर 3 इज ड्यूरिंग द वेकेशंस, उस वेकेशन की बात कर रहे हैं जो हमने मनाई थी शिमला में, तो हम द लगाएंगे। वी वेंट ऑन अ हाइकिंग ट्रिप, वहां स्पेसिफिक नहीं था, अ हाइकिंग ट्रिप टू द शिमला। कैन यू टेल मी स्पेस शॉर्टकट टू रीच द मार्केट, कैन यू टेल मी द शॉर्टकट, द आएगा क्योंकि हम स्पेसिफिक रूट की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हैं, द आएगा। नंबर 5 इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हम अर्थ और सन के साथ द लगाते हैं। वाइल द मून, मून के साथ भी द आएगा, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। नाउ बी क्वेश्चन इज लिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, राइट ए एन और सम बिफोर ईच नेम। अब हमें करना क्या है, यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, कुछ नाउन्स हैं, उसके आगे में लिखना है उस नाउन को दोबारा ए एन और सम के साथ, इन तीनों में से एक यूज करेंगे, और साथ में ये भी लिखेंगे कि वो नाउन काउंटेबल है कि या नहीं है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसका हम नंबर में बता सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पहले तो कर ही दिया है आपके लिए, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अनियन, अनियन में ओ की साउंड आ रही है तो हम यहाँ करेंगे एन ऑनियन, ये काउंटेबल है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ सी लिख देते हैं। एग, एन एग, ई से स्टार्ट हो रहा है और साउंड इसकी वॉवेल है, तो ये आएगा एन एग, और ये काउंटेबल, इसको हम काउंट कर सकते हैं। पाउडर, पाउडर में आएगा सम, क्योंकि ए या एन नहीं लगेगा इसमें, तो सम आएगा, सम पाउडर, और यहां इसको काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल है। मिल्क, इसमें भी हम लिखेंगे सम मिल्क, सम लिख देता हूं यहाँ पे मैं सम, और ये अनकाउंटेबल है, इसको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते। टी, सम टी, तो यहां भी आएगा सम, और यहां आएगा अनकाउंटेबल। कैरेट, अ कैरेट, यहां आएगा अ कैरेट, और यहां आएगा काउंटेबल। ओके, so we have completed this exercise also. Now we are moving ahead to the next section, which is talk back. इसमें देख लेते हैं एक बारी क्या है। Listen to a recorded story in your class. Listen to it very carefully and answer the questions asked by your teacher. एक recorded story आपको सुनाई जाएगी, उसको आपको सुनना है बड़े ध्यान से, और कुछ उसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे आपकी टीचर, उसका आपको जवाब देना है। जवाब आप जब भी दे पाएंगे जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। राइटिंग हैंड में देखते हैं। Have you ever found anything valuable while walking on the road or playing in the garden or in your classroom? क्या आपको कभी भी रोड पे चलते हुए, क्लासरूम में या कहीं भी बाहर आपको कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज मिली है?
वैल्यूएबल से मतलब कोई महंगी चीज़, कीमती चीज़, किसी का ज्वेलरी हो, किसी का पर्स हो, उसमें पैसे हों, इस तरह की कोई चीज़। इफ़ यस देन व्हाट डिड यू डू विद इट, अगर ऐसा हुआ है तो आपने उसके बारे में क्या किया, उसके साथ क्या किया। एक्सप्लेन अबाउट इट इन योर नोटबुक, इस इंसिडेंट को लिखिए और आपने क्या किया ये भी बताइए, नोटबुक में लिखिएगा। पंक्चुएशन में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, पहले तो इन सेंटेंसेस को देखिए आप क्या कहना चाहते हैं। ओह डोंट माइंड इट, आई कुडंट वेट मोर, ही डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट इज द मैटर। अब इसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आपने देखे होंगे, डोंट, कुड नॉट, डिड नॉट एंड व्हाट इज वर्ड्स। इसमें खास बात क्या है, इन सब में एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, ठीक, और इसमें चीज़ों को शॉर्ट करके लिखा है, इस वर्ड को शॉर्ट करके लिखा है। सभी जगह आप देखेंगे NOT की जगह NT लिखा हुआ है, यहाँ NOT की जगह NT लिखा हुआ है, यहाँ NOT की जगह NT लिखा हुआ है, यहाँ TIS की जगह TS लिखा हुआ है और स्पेस भी ख़त्म कर दिया है। तो चीज़ों को शॉर्ट करके लिखने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उनमें इस तरह हम कॉमा लगा के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस कलर्ड वर्ड्स हैव बीन शॉर्टेंड यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी, द एपोस्ट्रोफी शोज दैट सम लेटर्स हैव बीन रिमूव्ड। एपोस्ट्रोफी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई लेटर था और वो हटा दिया गया है। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एपोस्ट्रोफी शॉर्ट फॉर्म, नीचे के सेंटेंसेस में इस तरह के शॉर्ट फॉर्म यूज करके एपोस्ट्रोफी लगा के इन कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करना है आपको। देखते हैं यहाँ कहाँ कर सकते हैं। ही कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो, कुड नॉट को हम कर सकते हैं। नंबर 2, दिस इज नॉट माई बैग, यहाँ पर इस नॉट को हम शॉर्ट कर सकते हैं, लिख देता हूँ मैं। ओके, दिस इज नॉट को कैसे करेंगे, इज नॉट को इज एन कॉमा एन टी। दैट इज रोनी इन माई कार, दैट इज को हम कर सकते हैं, दैट लिखा, कॉमा लगाया और एस लगा दिया, दैट इज। वी आर नॉट सपोज टू गो इनसाइड, वी आर नॉट को कर सकते हैं, आर लिखेंगे पूरा, उसके बाद एन एपोस्ट्रोफी और टी। आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द थिंग आई हैव नॉट डन, इस सेंटेंस में हम दो जगह कर सकते हैं, आई कैन नॉट बी, इस सेंटेंस में हम दो जगह कर सकते हैं, आई कैन नॉट में कर सकते हैं, कॉमा लगाकर शॉर्ट, और आई हैव नॉट में, इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इज नॉट इट अमेजिंग, इज नॉट को हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, इज, इस तरह से। ओके चिल्ड्रन, is this the concept clear to you? All right children, so we are through with the exercise part also, and we have finished the story and exercise both. So I will see you very soon in the next session with a new story. Okay, bye till then.